12 अक्टूबर 1989 ब्राज़ीलियन एयरपोर्ट पर एक प्लेन मिस्टीरियसली लैंड हुआ। फ्लाइट लैंड होने के बाद सब देखकर दंग रह गए क्योंकि वो नया सा दिखने वाला प्लेन था सैंटियागो एयरलाइंस का, जो कि कंपनी 33 साल पहले बंद हो चुकी थी। और वो प्लेन जो कि 35 साल पहले गायब हुआ था। और इससे भी शॉकिंग बात ये थी कि ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं था। दुनिया भर की एविएशन हिस्ट्री में ऐसे कई मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हुई हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्लेन्स के बारे में जानेंगे जिनके पीछे का राज कोई नहीं जानता। 5 दिसंबर 1945 फ्लोरिडा के यूएस नोबेल एयर स्टेशन से TBM एवर्जेंस टोरपीडो बॉम्बर्स के 5 फ्लाइट्स का ग्रुप फ्लाइट 19 के नाम से एक रूटीन ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के लिए टेक ऑफ किया, लेकिन ये फ्लाइट कभी वापस नहीं लौटी। कई घंटों के बाद एक 13 लोगों की टीम को फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन वो टीम भी फ्लाइट 19 की तरह ही गायब हो गई। ये दोनों फ्लाइट्स एक ही जगह पर जाकर गायब हुई, जहां से लौटना नामुमकिन था। बरमूदा ट्रायंगल। हमने इसके बारे में कई किस्से सुन रखे हैं। एक ऐसा एरिया जहां कई सारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स गायब हो चुके हैं और जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद जब ओशन फ्लो पर ढूंढने से कोई खास सबूत नहीं मिला, तब कई सारी थ्योरीज सामने आई, जैसे कि कोई समुद्री क्रिएचर जैसे जायंट स्क्विड ने उसे तबाह कर दिया हो, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ एलियंस का बनाया एक पोर्टल है जहाँ से वो अर्थ पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि जैसे बरमूडा ट्रायंगल में एक मिस्टीरियस डायमेंशन एग्जिस्ट करता है जहाँ से लौटना पॉसिबल नहीं। कई लोग मानते हैं कि फ्लाइट 19 के टुकड़े आज भी बरमूडा ट्रायंगल में ही हैं, लेकिन आज तक वो फ्लाइट नहीं मिली और ना ही उसमें मौजूद 27 आर्मी सोल्जर्स। नाइनटीन 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 अपने 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील की तरफ जा रही थी। ये फ्लाइट लगभग 18 घंटे की होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अटलांटिक ओशन पहुंचने के पास ही फ्लाइट ने अपना रेडियो कांटेक्ट खो दिया और रडार से गायब हो गई। अटलांटिक ओशन के फ्लोर तक छानबीन की गई, मगर फ्लाइट 153 का कुछ पता न चला। लेकिन 35 सालों बाद 12 अक्टूबर ब्राज़ीलियन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को एक अनजान प्लेन लैंड होता नजर आया। उन्होंने प्लेन से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर सामने से कोई रिप्लाई नहीं था। फ्लाइट के लैंड होने के बाद सब देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये वही फ्लाइट सैंटियागो 513 थी जो कि 35 साल पहले गायब हो चुकी थी। लेकिन इससे भी भयानक चीज़ तब हुई जब फ्लाइट के अंदर देखा गया। फ्लाइट के अंदर मौजूद हर सीट पर एक कंकाल स्केलेटन मौजूद था, और तो और पायलट की सीट पर भी एक कंकाल था जिसके हाथ में कंट्रोल्स थे। तो ये प्लेन यहाँ कैसे आया, और 35 साल बाद भी ये प्लेन बाहर से नया कैसे लग रहा है, प्लस इसके अंदर लोगों के साथ क्या हुआ, और अब यहाँ ऐसे मिस्टीरियस तरीके से इसका आने का क्या रीज़न है। ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। मार्च 10, 1956 न्यूक्लियर बॉम्ब मार्च 10 की सुबह 4P-47 ने स्ट्रेटेजिक बेस फ्लोरिडा से मोरक्को के लिए टेक ऑफ किया। लेकिन ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, बल्कि एक बॉम्बर प्लेन था जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए थे। 7,400 किलोमीटर की इस नॉन स्टॉप सफ़र में इन प्लेन्स को हवा में 2 बार रिफ्यूल किया जाने वाला था। पहली रिफ्यूलिंग तो सक्सेसफुली हो गई, लेकिन जब सेकेंड रिफ्यूलिंग का टाइम आया तो कुछ अजीब हुआ। एक जेट जिसका कॉल साइन था AJet 59, वो 21,000 किलोमीटर फीट ऊंचाई तक पहुंचते ही अचानक रडार से गायब हो गया। वहां मौजूद किसी ने भी प्लेन का कोई एक्सप्लोजन नहीं देखा और ना ही कोई प्लेन। पिंक स्पॉट 59 देखते ही देखते सबकी नज़रों से अचानक गायब हो गया, और उसी के साथ गायब हुए 3.8 मेगाटन के 2 न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि एक पूरे शहर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। एटलीस्ट ऑफिशियल स्टोरीज ये बताई गई कि प्लेन मेडिटेरियन सी के ऊपर क्रैश हो गया और सारे टुकड़े वहीं समंदर के अंदर समा गए। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई में ऐसा ही हुआ होगा? और क्या आज भी समंदर की गहराइयों में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे ही पड़े हुए हैं?
बाकी मिस्ट्रीज़ की तरह P47 का ये सच भी आज तक एक राज है। तो ये थी कुछ ऐसी कहानियाँ जिनके राज कोई नहीं जानता, लेकिन तशवीश बहुत से लोग करते हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।